और शाहपुर में एक बूथ है जिसको स्पेशल एबल्ड लोग, चाहे वो हाथ से पैर से जैसे भी हैं, वो लोग चुनाव कर रहे हैं। ये भी अपने आप एक स्टोरी है। बेंगलोर से हमारे बीएल के इंजीनियर्स आ चुके हैं, उन्होंने सारी मशीनें देख ली हैं और पूरा कर लिया है। इस बार पहली बार अपने जिले की हिस्ट्री में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स अधिकारी लोग का लुट करते हैं। आपकी बात सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल, सबको पोलिंग बूथ में रुकना होगा। इसलिए हमने उनको तेल देने से मना कर दिया है। उनको तेल उसी जनपद के पंप से मिलेगा, ये मतलब। और किसी भी अधिकारी को निजी वाहन प्रयोग करने की छूट नहीं है। हर एक वाहन ट्रैक होगा, मैंने जीपीएस लग रहा है उसमें। तो अगर आप अपने घर आए तो जीपीएस में दिखेगा कि आपकी गाड़ी रेनोडी आई, तो वो अलाउड नहीं है। हम लोग 16 तारीख को सुबह 6 बजे सामग्री वितरण स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने कुछ गर्ल्स हॉस्टल तैयार किए हैं कि जहां पर कुछ महिलाएं अपने जिले के इतिहास में पहली बार इस बार एक बड़ी मात्रा में महिलाएं चुनाव कराने जा रही हैं। तो हम लोगों की लगभग 50 टीमें ऐसी हैं जिसमें पूरी महिलाएं हैं, चारों, और 5वां वो पुलिस अफसर की महिला है, मतलब कंप्लीट लेडी। ये अपने जिले की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। इवन जबलपुर भी 35 बूथ कर रहा है केवल। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। जबलपुर बहुत बड़ा जिला है, हम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 119 बूथ ऐसे हैं जिनको हमने क्रिटिकल माना है, उनमें सब में माइक्रो ऑब्जर्वर जा रहे हैं और वहां पर हम लोग सीसीटीवी या वेबकास्टिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी और वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम भी सामने वाले जो ट्रेनिंग सेंटर वहीं होगा। हम लोगों ने अभी तक सीआरपीएफ की जितनी भी टीम्स आई सबको ब्रीफ कर दिया है, एंड दे बिकॉज दे आर द पैरामिलिट्री फोर्स एंड दे आर नॉट लोकलाइज्ड, और अभी तक हर थाने में उनका फ्लैग मार्च हो चुका है। और हम लोग जो है जिन भी प्रत्याशियों को किसी भी तरह की सुरक्षा का खतरा है, उन सबको हम लोग सीआरपीएफ कवर दे रहे हैं। एक आपसे निवेदन है कि 17 तारीख को शाम को कम से कम 7 बजे तक आप किसी भी तरह की गलती से भी कोई भी एग्जिट पोल का कोई भी न्यूज ना चलाएं। अभी जो नोटिस निकल रहे हैं और जो जिस तरह से आप लोगों के आपस के संवाद में देखता हूँ डिनोरी नेट के, उसमें अच्छा नहीं लगता। किसी की योग्यता पे मेरा कोई सवाल नहीं है। आज मैं देखा था वो साहू जी आए हैं क्या? नहीं आए। हाँ, आपने अपनी लिखा है कि मैं यहाँ से डिग्री पास हूँ, वहाँ से डिग्री पास हूँ। मेरा ये अनुरोध है कि आप दक्ष हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल जो है वो आयोग के निर्देशों का है। अब आप समझ पा रहे हैं, तो आयोग की भावना का अनुपालन करें। आपको यदि किसी का कुछ भी लिखना है, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, तो आप सभी पार्टीज का बताइए। आप अगर एग्जैक्टली किसी एक पे जाएंगे तो एलिगेशन तो आएंगे। फिर आप लोग जो हैं इतने इंटेलिजेंट लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे थोड़ा सा खराब लगता है। अभी पहले भी 5 लोगों को नोटिस गया तो ये थोड़ा सा ठीक सीन नहीं है, और उसके बाद में वो न्यूज़ का खर्चा उस पार्टी को जुड़ जाता है। ये और अगर दूसरी बार किसी से गलती होगी तो फिर प्रेस आयोग को उनका लाइसेंस निरस्त करने का रिकमेंडेशन भेजने का प्रोविजन है। ये लिखा है। आपके प्राधिकार पत्र तो तैयार हो गए हैं। ये इसका ये अनट्रांसफरेबल है, आप इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आपका आप ही यूज कर सकते हो। वो देखें, आप किसी भी पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, बट कुछ मर्यादाएं हैं, वो उसका पालन आपको भी करना है। ये आपको मतलब लिमिटेड कोशिश करें। आपने देखा भी होगा जनरली बाहर की जो लाइनें लगी होती है उसी की फोटो खींचते हैं, अंदर की प्रक्रिया की फोटो नहीं खींची जाती, तो आपको पता भी है। और ईवीएम तो बिल्कुल नहीं खींच सकते आप, वरना उसमें तो फिर कार्रवाई का होता है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब वो इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज से समस्या पैदा होने लगती है, तो वो मैं नहीं चाहता। जो मैंने बताया था वो खाने वाले पॉइंट तो क्लियर हो गया। आपकी बात पहली बार हिस्ट्री में नई चीज और हो रही है, पुलिस भी पेमेंट कर रही है। इस बार पुलिस भी अपना फोर्स का पेमेंट कर रही है हमको खाने का, तो पैसा आ गया है उनकी तरफ से भी, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसका फायदा सीधा उस गरीब महिला को होगा जो एमडीएम में खाना बनाती है। हम लोगों ने एक पूरा कम्युनिकेशन प्लान बनाया जिसमें हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर हमने रखा है, उसकी अभी हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं। कल हमने एक आदेश निकाला, पता नहीं आप लोग पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमने राइटिंग में बाउंड किया है कि जो पोलिंग पार्टी आई उसको ये चीजें आपको देनी ही होंगी और उसके पेमेंट आप नहीं ले सकते है। आप लोगों को मिला है के बाद चेतराम जी देखा जनपद सीओ की तरफ से नहीं, जिला पंचायत मैडम ने निकाला, जनपद सीओ का ऑर्डर भी हो गया। दिखा बता देता। मतलब सिर्फ खाने का पेमेंट जो है वो पोलिंग पार्टी कर रही है ना। इवन खाने का मेनू तक तय कर दिया है। उन्होंने कहा पोहा जलेबी, तो पोहा जलेबी खिला देंगे, पेमेंट उसका देंगे। मतलब खाने का पार्ट सिर्फ मतलब पेड है, बाकी सारा पार्ट वो मेरा मेहमान है, ये मान लिया।
अपने जिले में कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आ रहा है। हम ना माइक्रो ऑब्जर्वर ना पोलिंग पार्टी किसी को भी बाहर से हमने मतलब किसी और जिले से नहीं बुलाया। अपने जिले में कॉन्ट्रेक्चुअल की परमिशन मिल गई हम लोगों को, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे उनको हमने यूज किया है, लेकिन जो आउटसोर्स वाले होते हैं वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की बात है, वो खान साहब आपने एक बार मुझे व्हाट्सएप पूछा था जी, तो वही बताया मैंने आपको जी, जी। तो अब क्लियर हो गया पढ़ लिया, हाँ, हाँ, जी। पोलिंग पार्टी में नहीं जा सकता, बाकी काम कर सकते। बिल्कुल। जैसे दरी, नया गद्दा, नई रजाई, तकिया, चादर, पेट्रोमैक्स, चार्जिंग बल्ब, मच्छरदानी, अगरबत्ती, मोबाइल चार्जर, इतनी चीजों की व्यवस्था ये लोकल हमारी जो टीम है वो करेगी वहाँ पोलिंग बूथ में। आज से ये चल रहा है। बाकी जो है वो कुल मिला के 6-7 टाइम का खाना वाना जो है ये खाना जो है पेड बेसिस पे। और हम लोगों ने इसमें अपनी टीम को बताया है कि प्लीज एक्सपेक्ट मत करें, हम खुद ही कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अधिकार समझ के आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दें वहाँ पर, वो भी है। एक बिंदु पर जरूर बड़ा फर्म डिटर्मिनेशन है कि लिकर कंजम्पशन शुड बी नॉट बी टॉलरेबल, इट शुड बी सस्पेंडेड एंड कंज्यूम करेगा तो वो ना केवल सस्पेंड होगा बल्कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जेल भी हो उसको, और उसका कैरियर हम नहीं चलना देंगे उसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम एक साथ 655 जगह नहीं पहुंच सकते और आप पूरे निर्वाचन आयोग और अपनी दोनों की छवि खराब करते हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो ये मैंने हर एक को बता दिया है और ये भी स्पष्ट है कि जो सस्पेंड होगा वो मिनिमम 6 महीने तो बहाल नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा तक तो बहाल होने का सवाल ही नहीं है, और आगे भी आयोग की अनुमति के बाद ही आप बहाल होते हो, और आयोग ये पूछता है कि क्या दंड दे रहे बताओ पहले हमको, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एक और नई चीज ला रहे हैं, हम लोग मोबाइल वैन ला रहे हैं फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज, जो कि 20 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर है हर व्यक्ति को, तो हम लोगों ने चिंता की और हमने हेलीकॉप्टर के लिए भी रिक्वेस्ट की है फॉर मेडिकल पर्पसेस। यदि मेरे किसी एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आता है, कुछ होता है, तो जो जिन 3 जिले नक्सल प्रभावित जिले से हम भी हैं, तो हमको हेलीकॉप्टर के भी हमने अपने जो है लक्षांक अंदर भेजे हैं। हालांकि हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन है, हम जो है बजाग में, डिंडोरी में और सैपुरा में 3 जगह हेलीकॉप्टर के हमारे पास हैं, मतलब वो हमने लिए हैं, तो अपने उस व्यक्ति को हेल्थ वाइज सेव करने के लिए वहाँ से उठा के वहाँ तक और फिर यहाँ पर जैसा भी हो। और जबलपुर में कुछ वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल है, उनसे भी हम लोग ने टाई अप किया है फॉर फर्दर इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड, इट ओनली फॉर फोर्स एंड ऑल द पोलिंग पार्टीज इंक्लूडिंग एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन इलेक्शन। ये इसके अलावा शराब की दुकानों के इंस्पेक्शंस हमारी टीम करने जा रही है, ताकि कहीं भी स्टॉक एक्स्ट्रा तो नहीं लिया जा रहा है। बाकी शराब जो सरकारी शराब है उसका परमिट के बाद में प्रॉपर प्री इंटीमेशन अगर एक्साइज की टीम हो तो शराब लाई जा सकती है, क्योंकि सरकार की शराब की दुकानें बंद नहीं है, केवल ड्राई डे छोड़ के, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शराब की दुकानें बंद नहीं रहती हैं, सरकारी शराब की दुकानें। बाकी अवैध शराब जैसा चलता है आप जानते हैं, वो तो लगातार है। अभी हम लोगों ने इस मामले में एक और इंट किया है, सभी लोगों से ये कहा है कि कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे प्रत्याशी की किसी भी तरह की गिफ्ट बांटने के, मतलब कोई भी सीढ़ी ला के देता है, हम उसको अलग से पुरस्कृत करेंगे और जो कार्रवाई होगी तो होगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन अभी इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि अभी तक मेरे पास कोई नहीं लाया, दिवाली निकल चुकी है, पता नहीं क्या चल रहा है। और शाम को 5 बजे के बाद माइक का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसमें गाड़ी जब्त होगी, गाड़ी कोर्ट से छूटेगी और प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। मतलब 15 की शाम 6 बजे के बाद माइक का इस्तेमाल संभव नहीं है, केवल डोर टू डोर आप जा सकते हैं और पत्रकार वार्ता भी अलाउड नहीं है। ये आयोग के निर्देश है, मेरा कोई निर्देश नहीं है। ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये सब आयोग की तरफ से है, मैं सिर्फ उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर का, तो इसकी छुट्टी डिक्लेयर कर दी है हम लोगों ने अभी से ही। हमने सभी जगह अपनी टीम भेजी है कि वो उस वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे लिखवा के ले रहे हैं कि आप उस दिन छुट्टी देंगे। जैसे मैं खुंजा जी की दुकान पर गया था तो मैंने उनसे लिया पूछ भाई आप जितनी भी बच्चियाँ काम करती हैं, कोई गाड़ा सरे वाली आई कोई की, तो उस दिन उसको आपको छुट्टी देनी होगी। ये हो सकता है आप सुबह हाफ टाइम दे दिया, 10 चुनौतियाँ हैं, क्योंकि ऑलरेडी 79% में बैठे हुए हैं, तो 79 से 1-1% बढ़ाने में ज़्यादा लड़ाई है। जो 40 पे है उसको 60 पे आना बहुत आसान है, 79 वाले को 90 पे जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम लोगों ने कुछ नए प्रयोग किए हैं। क्या क्या बता दिया आपने? सर मैंने आज के इवेंट्स बताए, पुराने भी बताए हैं सर। ममता बता दिया, ममता ने बता दिया सर कि अभी जस्ट इसके बाद आप लोग, तो आप देख सकते हैं इस बार हम लोग यहाँ तक व्यवस्था करेंगे कि जो महिला डिलीवरी मतलब के लिए अस्पताल में आई तो डिलीवरी हो चुकी है, तो किसी भी तरह व्यवस्था करके उसको उसके बूथ तक पहुँचाएं ताकि वो अपना वोट डाल पाए। मतलब दिस मीन्स कि उतनी ममता वोट के लिए जितनी ममता बच्चे के लिए, ये थॉट है उसके पीछे। हालांकि एक पॉइंट इसमें और है, सभी प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश है कि कोई प्रत्याशी अपनी निजी गाड़ियों से सवारी मतलब वो जो वोटर से नहीं ढो सकेगा, ये स्पष्टता में गाड़ी जब्त होंगी और उसमें भी कार्रवाइयाँ होंगी। एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग आज कर रहे हैं, आज एक कर रहे हैं उस बुजुर्गों वाला आज है सर,
वो जरूर एक अपने आप में अनूठा है कि जो होता क्या है कि अम्मा की पुकार के नाम से प्रोग्राम है, अम्मा की आवाज़। लेकिन उसमें क्या है कि बुजुर्ग महिला माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट हम लोग जो है, जैसे नीरज जी ने पिछली बार चिंता जाहिर की थी, तो लगभग हमने सब बांट दिए कि 173 बच्चे थे लास्ट रिपोर्टिंग तक मेरे पास। जितने लोगों को एपिक कार्ड मतलब आना था, सबको आ गया, पहुंच गया। आप में से किसी ने अगर नया बनवाया तो आपको पहुंचा होगा, वो रजिस्ट्री जांच से आता है, पावतियां हैं हमारे पास। 173 लोग घर पे नहीं मिले, तो वो अब BLO के माध्यम से जा रहे हैं। तो एपिक कार्ड भी है, लेकिन यदि किसी के पास एपिक कार्ड मिस हो गया है, नहीं है, तो जो 12 तरीके के पर्चे पत्र हैं उससे वो वोट डालने के लिए स्वतंत्र है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे तो आपको अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ से भी आप देख सकें, पूरा CRPF ने हमारा स्ट्रांग रूम ले लिया है और वहाँ पे मशीनें जो है तैयार होकर रख दी गई हैं। तो उसमें 2 कवर है, जो फर्स्ट कॉर्डन है वो CRPF के पास है और सेकंड कॉर्डन जो है वो पुलिस के पास है, DF के पास। और उसके बाहर में टेंट लगा रहे हैं जहाँ प्रत्याशी या उनके एजेंट बैठ सकते हैं और वहाँ CCTV कैमरा भी लगा रहे हैं, 24/7 वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्टर्स हर उसमें लग रहे हैं हमारे, कि एक तो ये पोलिंग बूथ जो है वो स्पेशल एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली है, फिर इस बूथ में क्या क्या सुविधाएं हैं, फिर इस बूथ में जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन है, चुनाव चिन्ह क्या क्या है उनके, किस पार्टी के हैं वो, फिर उस बूथ में हमने किन किन तरीके से और भी आके आप वोट डाल सकते हो, वो सब चीज़ों के पोस्टर्स वहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। एक बिंदु के लिए हमने रिक्वेस्ट भी की और हम कल कार्रवाई भी करेंगे। हम हर बूथ का 20-20 मीटर दोनों तरफ खाली करा रहे हैं। कई जगह क्या होता है, वो दुकानें बिल्कुल बगल तक आ जाती हैं, तो हम उसको समेटवा रहे हैं लोगों से। हालांकि दिवाली तक हमने जानबूझ के वेट किया था, आदमी का व्यापार का नुकसान ना हो। अब हम लोग अपनी कंप्लेन आज और कल में कंप्लीट करते हैं, वो एक पॉइंट है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को हमने सूचित लिखित में दिया कि 200 मीटर के बाहर ही उनको अपना टेंट लगाना है और उसका खर्चा सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सी लगा सकते हैं वो, और उसका खर्चा उनके खर्चे में जुड़ेगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हर मेजर प्रत्याशी का खर्चा सूट अप हो रहा है, तो उसकी चिंता, उसकी चुनौती उनको आगे झेलनी होगी। जब वो जीत भी जाए उसके बाद झेलना है उनको, फिर क्योंकि वो आगे जाके पिटीशन का मुद्दा बनेगा फिर। और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, चूंकि इसमें 1-2 MCMC के मेंबर भी बैठे हुए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप किसी प्रत्याशी के टच में या लोकल खबर से भी दे सकते हैं कि प्लीज़ अपने 16 तारीख के और 17 तारीख के विज्ञापन MCMC कमेटी से प्री अप्रूव करा लें, अगर वो आप नया क्रिएट कर रहे हैं तो। अगर वो आपकी पार्टी का ही विज्ञापन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई विज्ञापन आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें रूल है कि MCMC से उसका अप्रूवल होना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो होना ही चाहिए। और लास्ट डे में कोई ऐसी चीज़ आप ना दें जो हेड स्पीच की श्रेणी में आती हो, या आया था साहू जी ने, तो हमारी टीम देख रही है उसको भी, तो कुछ ऐसा खास अभी तक हमको मिला नहीं है। अगर आपको इन सब चीज़ों से, लेकिन ये है कि अपन अपनी जब कोशिश कर रहे होते हैं, इसका आयोग के लेवल में बहुत ज़बरदस्त असर है, क्योंकि आयोग का कहना है कि हमारे जो जितने प्रोजेक्ट हुए अभी तक बड़े यूनिक से थे।